नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का पाठ 4 भूमि संसाधन और कृषि। प्रकृति ने हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। उनमें से भूमि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग ही ऐसा है जहां कृषि होती है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण में समानता नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भूमि और जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ भू आकृति, पर्वतीय ढाल, दलदली निम्न भाग, रेतीला क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र आदि में जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निजी और सामुदायिक भूमि। जनसंख्या वृद्धि के साथ भूमि पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित है। स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, इसलिए भूमि के उपयोग में भी अंतर पाया जाता है। मानव प्राचीन समय में जिस भूमि पर चारागाह, सामुदायिक वन और औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्र करता रहा है, आज इस भूमि पर व्यापारिक गतिविधियां, नगरीय क्षेत्र में आवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने हेतु अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका है। इसे ही हम भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं। भूमि संसाधन की उपयोगिता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्थल रूपों के अनुसार मिट्टी का प्रकार भी बदल जाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले कई अन्य तत्वों से होता है। यह बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बंटने की प्रक्रिया से बनती है। खनिज पदार्थों एवं ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। क्या आप जानते हैं, धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जिसमें ह्यूमस भी मिला होता है, को मिट्टी कहा जाता है। वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी को सामान्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, रंग के आधार पर, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि। दूसरा, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर, जैसे दोमट, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि। हमारे राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी की अधिकता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी एवं लाल काली मिट्टी मिलती है। नहरी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी की अधिकता है। ये मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। पश्चिमी रेगिस्तान, इसमें है रेतीली मिट्टी, ये वाली लाल लोमी मिट्टी, और इधर है मिश्रित लाल काली मिट्टी। इधर ये हाड़ौती के क्षेत्र में काली मिट्टी है, ये वाली मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती वाले क्षेत्र में। इधर ये लाल